हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय ध्रुवाभरण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, कोई अगर एक एटम है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो है उसमें अगर मूव कर रहा है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसको कितना जो है आपका चुंबकीय आघूर्ण काम करेगा, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने एक आपका एक बना दिया, आर्मी बना दिया, एक कक्षा बना दिया, और इस कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उस कक्षा का जो सेंटर है वो है, वो से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर उसका रेडियस हो जाता है, तो उस स्मॉल आर दूरी पर वो इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है इस कक्षा के विपरीत पर इसकी जो सर्कमफ्रेंस है भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इसको मूव करेगा तो उसमें जो है आपका कोणीय संवेग काम करता है। आप जानते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसमें कोणीय संवेग काम करता है, इसको आप लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो उसका परिभाषा है मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी है और वो किसी सर्कुलर पाथ पर भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके लिए फार्मूला होता है जे बराबर आई इंटू ओमेगा। क्लास 11 में हमने पढ़ाया था, आप शायद जाकर देखिए, जड़ आघूर्ण वाला चैप्टर आपका होगा, उसमें कोणीय संवेग का चैप्टर है, उसमें लिखा होता है जे बराबर आई इंटू ओमेगा। ठीक है, तो उस फार्मूले का यूज करेंगे हम, और उसमें देखेंगे अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको कितना जो है चुंबकीय आघूर्ण काम करेगा, उसको उसे दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए अब मान लिया, माना कोई एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, सही दिखा दो, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका सेंटर वो है और वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पर जो है ऐसी कितनी धारा बहेगी, तो आप देखेंगे यहाँ से धारा हो जाएगा आई जी बटूरा है E/T। ठीक है, टी क्या है यहाँ से, क्योंकि टी जो है इस वृत्ति को परस्पर टच कर रहा है, तो टी को बोलते हैं परिक्रमण काल, रिवॉल्यूशन पीरियड। ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ आपका टी क्या है, आपका जहाँ टी टी क्या है, आपका परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल है। ठीक है, तो जो परिक्रमण काल हो गया यहाँ से, तो आपने पढ़ा है कि उसको समय बोलते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा चार। दूरी कितना तय करेगा, इस पर दूरी तय करेगा 2πr परिधि के बराबर। ये इलेक्ट्रॉन इसी परिधि को मूव कर रहा है, तो एक चक्कर पूरा कितने समय में पूरा करेगा, 2πr समय लगेगा, उसको परिधि लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा परिक्रमण काल टी बराबर हो जाएगा यहाँ से 2πr बटे हो जाएगा यहाँ से v, मतलब ये है समय, समय बराबर होता है दूरी, दूरी कितना होगा 2πr और बटे चार, चार इस चार से मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, तो इसका मान आप यहाँ रख दीजिए, तो जाएगा आई हो जाएगा यहाँ से E/2πr बट हो जाएगा यहाँ से v, ये v ऊपर जाएगा, तो जाएगा आई हो जाएगा यहाँ से EV/हो जाएगा यहाँ से 2πr। ठीक है, ये कुल धारा, इस पूरे सर्किट में कितनी धारा बह रही है उसी को यहाँ से कुल धारा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये कुल धारा आई हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा EV बटे हो जाएगा 2πr। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि इस इलेक्ट्रॉन का जो एरिया है, कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस सर्किट की एरिया कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं सर्किट की जो एरिया होता है कितना होता है, πr² होता है, जैसे कैपिटल एरिया बराबर हो जाएगा यहाँ से πr²। ठीक है, यहाँ से जाएगा कैपिटल ए बराबर हो जाएगा πr²। तो अब आपको ये देखना है कि जब इलेक्ट्रॉन इस पर मूव करेगा तो उसमें कितना चुंबकीय आघूर्ण लगेगा। तो मैंने आपको चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला बताया था, कैपिटल M बराबर होता है NIA। N क्या था, नंबर ऑफ टर्न थे, तो उसमें तो यहाँ तो फेरों की संख्या है नहीं, यहाँ हो जाएगा कैपिटल M बराबर केवल I/A। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय आघूर्ण काम करेगा, कितना काम करेगा, M बराबर काम करेगा I/A। एक मान रखेंगे यहाँ से जाएगा M बराबर I, तो I का मान भी रखेंगे, तो I का मान रखेंगे कितना जाएगा यहाँ से, आई का मान है EV हो जाएगा यहाँ से 2πr इंटू ए का मान कितना भी निकाले हैं ऊपर से πr², πr², ये एक क्लास से आ गया से, इसलिए कैसे जाएगा कैपिटल M बराबर आ जाएगा यहाँ से EV/2। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, हमने यहाँ से ए का मान रख दिया, तो 2πr से कैंसिल हो जाएगा, EV/2 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए, अब इसमें आप देखिए कि परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो चीज़ें काम करेंगी।
पहला तो इलेक्ट्रॉन का जो है वो काम करेगा चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, और दूसरा काम करेगा इसमें कोणीय संवेग, क्योंकि हमने बताया कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस पर एक जो है एंगुलर मोमेंटम काम करता है। तो कितना काम करता है उसको हम जी से दिखाते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो है वो जे से दिखाया जाता है, जे बराबर होता है आई इंटू ए, ठीक है। अच्छा 11 का फार्मूला है, यहाँ से कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन पर शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन पर कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन पर कोणीय संवेग कितना हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा आपका जे बराबर हो जाएगा आई इंटू ओमेगा। ओमेगा आप जानते हैं ओमेगा क्या होता है आपका, ओमेगा होता है जो है इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है आपके यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, ठीक है, कोणीय वेग। ओमेगा मतलब कोणीय वेग होता है। यहाँ से जाएगा आपका जे, तो जे जे यहाँ आई का मान कितना होगा, आई होता है, आई को बोलते हैं आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण होता है। तो आई का मान है एम आर स्क्वायर, तो यहाँ एम और इसकी रेडियस कितनी है, इसका इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा यहाँ से ओमेगा, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ यहाँ से, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको जब मैं यहाँ सॉल्व करूँगा इसको कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइड बाय 2 से हो जाएगा m बटा j, m क्योंकि 1 का 2 से भाग देने से जाएगा m बटा j, m का मान क्या है ab बटा 2 है, और यहाँ आ जाएगा आपका यहाँ से कितना m r स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से m r स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसको अगर मैं लिखूँ कितना आ जाएगा आपका m आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ से, तो इसकी ये जो वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, फिर इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए यहाँ से अब अगर मैं यहाँ लिखूँ इसी यहाँ से यहाँ में यहाँ से m बटा j बराबर हो जाएगा यहाँ से ई बी बटा 2, और ये हो जाएगा यहाँ से 1/m r स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा की होती है आपका यहाँ से, ओमेगा क्या है कोणीय संवेग है, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से ओमेगा तो 2πr, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से, तो सॉल्व करेंगे यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी b/m r स्क्वायर। तो हाँ आपने इस तरह पढ़ा होगा v बराबर होता है आर ओमेगा, देखिए संवेग वाले चैप्टर से मैंने बताया था v बराबर होता है आर इंटू ओमेगा, शायद आपको अगर याद हो v बराबर होता है आर ओमेगा, तो यहाँ रखेंगे जाएगा m बटा j बराबर हो जाएगा यहाँ से e आर ओमेगा बटे हो जाएगा 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका बटे हो जाएगा m आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। आप ओमेगा से ओमेगा कट गया यहाँ से, और एक आर से एक आर कट जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से ये आ जाएगा आपका आई बराबर एम आर, आई बराबर यहाँ से एम आर स्क्वायर ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होगी ई भी बराबर होता है आर, हाँ भी बराबर क्या होता है आर ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा शून्य कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से डाउट है यहाँ पर, तो ई भी अपॉन 2 एम आर स्क्वायर ओमेगा भी बराबर आर ओमेगा। ये बात को समझ यहाँ से और दूसरा नहीं चाहिए, ई बाई 2 ये माना चाहिए एक बार यहाँ से, तो स्क्वायर ओ सॉरी सारी यही गलती हुई है। देखिए यहाँ से एक आर बचेगा, ये पाई से पाई करेंगे, एक आर से इतना एक आर बचेगा, ई वी आर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ई वी आर यहाँ देखिए एक आर से एक आर कट जाएगा, तो एक आर बचेगा, यहाँ हो जाएगा ई वी आर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका ई वी आर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा आर ओमेगा इंटू हो जाएगा आर, तो आर आर से क्या होगा कैंसिल, एम बटा जे बराबर हो जाएगा यहाँ से ई बाई 2, और हो जाएगा यहाँ से m, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा m बराबर e बाई 2m हो जाएगा आपका g, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जाएगा m वेक्टर
बराबर -e/2m हो जाएगा हमारा जे वेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये m वेक्टर है, ये जे वेक्टर है, दोनों का जो है दिशा क्या है, विपरीत है, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपने आगे फिर से समझ लीजिए, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसमें हम पहले धारा निकाल देंगे। धारा हो जाएगा I बराबर E/t। ठीक है, यहाँ से बड़ा टी क्या है, यहाँ से टी इसका रिवोल्यूशन पीरियड है, परिक्रमण काल है, तो परिक्रमण काल का समय बराबर जाएगा 2 बटा 4। दूरी कितना होगा 2/r, 4 कितना होगा d, राष्ट्रीय समूह कर रहा है। यहाँ आ जाएगा I, अब ये जो वैल्यू ठीक है मैं ऊपर रख दिया, यहाँ से आ जाएगा Eb/2/r, ये हमारे पास तुल्य धारा आ गई। ठीक है, अब तुल्य धारा आने के बाद क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसका हम पथ निकालूंगा, तो इसका पथ कैसा है, वृत्ताकार पथ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A बराबर y²। ठीक है, अब हमने इसको लगा दिया, इसका वो लगा दिया आपका ध्रुव आघूर्ण का, चूंकि ध्रुव आघूर्ण का सूत्र है m बराबर I × a होता है। यहाँ से I का मान रख दिया, यहाँ से a का मान रख दिया, दोनों रख दिया। यहाँ से काट देंगे तो जाएगा E/r, मतलब जाएगा यहाँ से 2। ठीक है, ये m का मान आएगा, मुझे m और g में रिलेशन निकालना है। फिर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का जो मोहरी संख्या होता है J बराबर I × ओमेगा। I कितना होता है, mr² फॉर्मूला होता है, और ओमेगा ओमेगा इक्वेशन पर कुछ डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा m/j बराबर E/r/2 बटे mr²। यहाँ देखिए आपने पढ़ा है v बराबर क्या होता है, पर r ओमेगा, देख रहे हैं, यहाँ एक r बचा हुआ है, तो r² ओमेगा, r² ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, बटे 2m। रेखीय संवेग वाले मैंने बताया था v बराबर होता है r ओमेगा, याद होगा E/2m। इसे j को इधर लाएंगे, इस तरीके से डॉक्टर फॉर्म लिख देंगे, तो जाएगा m बराबर -2, इसकी जो दिशा है j की दिशा ऊपर है, m की दिशा नीचे है, दोनों पास जो साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, थैंक यू।